कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की के द्वारा आज किसान गोष्ठी का आयोजन। मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी प्रखंड अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की के द्वारा आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सब्जियों की प्राकृतिक एवं जैविक खेती विषय पर मुख्य रूप से जोर दिया गया। इसी के साथ कृषि ड्रोन, एग्री रोवर ड्रोन, देशी गाय संरक्षण पर भी किसानों को जागरूक किया गया। इसी के साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अर्पिता नालिया द्वारा मृदा संरक्षण के विषय में किसानों को अवगत कराया गया। डॉक्टर रोहित मौर्य के द्वारा मिर्च की जैविक खेती एवं मूल्य संवर्धन पर किसानों से परिचर्चा की गई। डॉक्टर पंकज मलकानी द्वारा आधुनिक कृषि अभियंत्रण एवं नई कृषि तकनीकों का महत्व दर्शाया एवं डॉक्टर बीसी अनु ने मिर्च के कीट एवं रोग के लिए समेकित प्रबंधन पर किसानों को जानकारी दी। केवीके के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर एमएल मीना ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किसानों को फसलों के नई किस्मों की जानकारी दिया, साथ ही साथ समेकित पोषक तत्वों का भी महत्व बताया। मुजफ्फरपुर जिले के 5 अलग अलग प्रखंडों से लगभग 225 किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिनमें से 20 प्रगतिशील किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की द्वारा सम्मानित किया गया। रिपोर्ट जयंत सिंह। तालियां बजा दीजिए। थक गए, अभी बस आखिरी बात। बढ़ा आगे। हाँ सर, आज का जो चौपाल है क्या उद्देश्य है इसका? आज के जो चौपाल है ये किसानों को यही संदेश देते हैं हम, जो मेन इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि रबी की फसल आने वाली है और रबी का जो मुख्य फसल है उसमें गेहूं है, सरसों है, आलू है। इसको किस तरह से समय पर लगाया जाए, किस तरह इसको भूमि उपचार करके और हमारे जो भी आधुनिक यंत्र हैं, कृषि यंत्र, उसका उपयोग करके लागत कम करना है। नंबर दूसरा है जो मिर्च का, इसका मेन उद्देश्य है हमारा, मिर्च पे कैसे हम फोकस करें, क्योंकि मिर्च में बहुत सारी बीमारी आती है, जैसे बंदा बीमारी है जो फंगस के कारण होती है। एक कीड़ा भी लगता है उसमें, क्योंकि फ्रूट बोरर है वो भी कीड़ा है। तो उसका इनका जो हमारा ये ग्रीन टीवी के साथ आज कॉम्बिनेशन था, उस पर ये हमने सभी हमारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रस्ताव दिया, अपना अपना प्रस्तुतिकरण दिया और उसमें किसानों को जो हमने ज़्यादातर बंदरा, सकरा, गाय घाट, कुर्नी और ये 4-5 ब्लॉक से सभी किसानों को हमने इसमें बुलाया गया है, जिससे हमारा ये तकनीक सबको पहुंच जाए। और मिर्च का जो मुख्य है उसका जैसे प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन है उसका, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट में जब ज़्यादा चीली आ जाती है, ज़्यादा मिर्च आ जाती है तो भाव नहीं मिल पाता है। तो उसका कैसे प्रोसेसिंग करें, जैसे उसका अचार बना के, पाउडर बना के, जिससे ज़्यादा उसको किसान को लाभ मिल सकता है। पैकिंग के लिए ग्रेडिंग का है, उस पर हम द्वितीय कृषिकरण, उस पर ज़्यादा फोकस दे रहा है। हमारा विश्वविद्यालय का भी यही फोकस है, हमारे कुलपति महोदय का भी यही फोकस है। द्वितीय कृषिकरण पे हम ज़्यादा फोकस करें, जिससे किसानों की आय बढ़ सके, किसान को लाभ मिल सकता है। और जो भी हमारा है, जैसे आज का आधुनिक तकनीकीकरण है, तो जो मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स है डिजिटल कृषि का,
जिसमें ड्रोन का है, एग्री ड्रोन है, और एक रोबोट ड्रोन जो नया हमारे जो अभी एक इन्होंने दिया है, जो नई कंपनी ने, उसका भी प्रदर्शन लगा है, जिससे देखिए एक एकड़ में हमने कम से कम 20 मिनट में पूरा 1 एकड़ में हमने उसका इंसेक्टिसाइड का और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर दिया। समय बचा, लेबर बचा, कॉस्ट बची। कॉस्ट हमारा जो उद्देश्य है वही है लागत कम करना किसान भाइयों की, और वो लागत कम होगी जब तक हम मशीनरीकरण और आधुनिक चीज़ पे नहीं जाएं, क्योंकि हमारी लागत इसीलिए क्योंकि समय पे लेबर नहीं मिलता, हमारा लेबर माइग्रेट करके अदर जो सोर्सेज राज्य है उसमें जा रहा है, उस माइग्रेशन को हमें रोकना है। उनका जो पलायन हो रहा है हमारे लेबर का, वो भी इसमें हमने रखा है चौपाल में कि लेबर का कैसे पलायन रोके, क्योंकि हमारे पास भी लेबर नहीं रहेगी। आज के ज़माने में बिहार सबसे ज़्यादा पूरे राज्यों को, पूरे देश में लेबर सप्लाई कर रहा है, यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी, लेकिन बिहार में लेबर नहीं है। अब आने वाले सीजन में धान में लेबर नहीं मिलता, मजदूरी भी उसकी जो है हमारी जो रेट है वो यूनिवर्सिटी की, वो भी हमने बढ़ा दी गई है, भारत सरकार ने भी इनका फिक्स कर दिया, तो भी आज समय पे लेबर नहीं मिले, वो भी बिहार राज्य में। तो उस पलायन को रोकने के लिए जो छोटे इम्प्लीमेंट्स हैं उसका प्रशिक्षण देके यहीं पे उनको रोजगार मिले। नई नई तकनीक आ गई जो डिजिटल कृषि में, उस पर हम प्रशिक्षण चालू कर रहे हैं। जो हमारे इनके कंपनी से समझौता हुआ है उसमें भी यही है कि ये यहाँ पे एक सर्विस सेंटर भी खोलेंगे मुजफ्फरपुर में ही, पटना में ही ऑलरेडी पूर्णिया में इन्होंने कर रखा है, और सर्विस सेंटर होंगे जो भी हमारी मशीनरी का है, जिसकी रिपेयरिंग का है। यदि हम हमारे युवाओं को, गांव वालों को उसी में रोजगार देंगे तो हमारा पलायन रुकेगा। तो जो हमारा युवा है जो खेती की तरफ रुझान नहीं कर रहा, उसे हम खेती का रुझान कराएंगे और उसका खेती से जोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा युवा जो मुख्य 30 से 35 साल का जो हमारा युवा है वही हमारा खेती नहीं करेगा, तो जो हमारी मुख्य भूमि है खेती में करने वाला युवा का ही रोल होता है, क्योंकि वो आज का डिजिटल का ज़माना है, उसी को हमें लेके चलना है। जब तक हम युवाओं को यहाँ रोजगार के लिए नहीं करेंगे, खेती को एक खेती नहीं करना, हमें बिजनेस मॉडल बनाना है। एफपीओ के माध्यम से इसको बढ़ाना पड़ेगा। एफपीओ से हमारा कॉन्टैक्ट है, केवी के हर तरह की प्रशिक्षण यहाँ तैयार कर रहा है। मशरूम उत्पादक के लिए छोटे छोटे किसानों को हमने तैयार किया है, और जीविका के साथ में मिलकर, एफपीओ के साथ मिलकर हमारा केवी के कोऑर्डिनेशन करके वो जो भूमिहीन महिलाएं हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, युवा है, उनको मशरूम जिसकी ज़मीन की ज़रूरत नहीं, उस पर प्रशिक्षण देके एक 10 बाई 10 फीट का जो झोंपड़ी बना लेगा, उससे उसको पर मंथ 15 से 20 हज़ार रुपये की आय बढ़ेगी, उसका आय मिलेगी, नियमित आय मिलेगी, क्योंकि प्रशिक्षण होता है। उसमें बिहार सरकार का भी अनुदान है। जब तक वो ट्रेनिंग नहीं लेगा, कहीं से सीखेगा नहीं, वो प्रशिक्षण उसको मिल जाएगा। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट 5 दिवसीय मिनिमम हमारा प्रशिक्षण होता है, जिसमें बकरी पालन भी होता है, मशरूम उत्पादन होता है, मसाला उत्पादन होता है, जैविक बीज उत्पादन होता है, डेयरी व्यवसाय पे होता है, देसी गो पालन पे भी होता है। इन सब पे हम प्रशिक्षण 5-5 दिवस, मुर्गी पालन पे, जिससे हमारे युवा उसमें रुझान करेगा, और ये चीज़ बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी पे हम फोकस करेंगे। आधुनिक मशीनीकरण पे हमारा फोकस है, डिजिटल कृषि पे हमारा फोकस रहेगा, और युवाओं को खेती से जोड़ना है, क्योंकि युवा जब तक खेती से नहीं जुड़ेगा तो हमारा जो 80% हमारा जो डिपेंड है हमारी जो खेती पे, हमारी बिहार की जनता, वो युवा जब तक नहीं आएगा तो हम उसको फुल की युवा जो नई तकनीक है उसको अच्छी तरह उसको ग्रहण करता है। जो रसायन का अनबैलेंस उपयोग हो रहा है, वो युवा यदि उसको, क्योंकि सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं, हाईटेक तकनीक आ गई, उसको युवाओं को हम दिखाएंगे, जो भी हमारी टेक्निक है उससे जुड़ते हैं, और हम ग्रुप में मैसेज भेजते हैं, भाई आज ये हमारे प्रशिक्षण में ये सिखाया गया, ये चौपाल हुआ है। तो ये एक मीडिया को भी हम लेके चलते हैं, और जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे भी हम सुझाव लेते हैं। और जो लो कॉस्ट तकनीक है, चाहे वो फसल से हो, चाहे वो सब्जी उत्पादन से हो, सब्जी उत्पादन का जो हाई वैल्यू सब्जी है उनका हम प्रदर्शन लगाते हैं। हाई वैल्यू में जैसे कुकुम्बर है, ब्रोकोली है, ये हाई वैल्यू जिनसे ज़्यादा रेट मिलती है। एक मल्टी लेयर, यानी कि ऊपर में हम वो एक मचान बना देते हैं, नीचे में हम दूसरी मटर जैसी फसल, लत्तर वाली फसल लगा के, जिससे उसको दोहरा लाभ मिलता रहे हमारे किसान को, और युवाओं को इसमें हम जोड़ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत लंबा है सर। आपका जो ड्रोन है मैंने आकर्षण का केंद्र रहा है, क्या कहेंगे? हाँ जी, हमने इरशाद मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल जो मुजफ्फरपुर है, इनके सौजन्य से हम नोएडा से आए हैं।
और एक कंपनी का नाम है डी टाउन रोबोटिक्स। हम यहाँ पर 3 टाइप के रोबोट लेके आए हैं। दो टाइप के ड्रोन हैं और एक रोबोट लेके आए हैं। एक जो छोटा ड्रोन है जो क्रॉप का मॉनिटर करेगा और उसका सर्वे करेगा और बताएगा कि आपकी क्रॉप कैसे चल रही है, और 250 ग्राम का ड्रोन है और एक अच्छी उसकी रेजोल्यूशन है जो क्रॉप के लिए मॉनिटरिंग और उसके लिए कर सकता है। जैसे हमने एक ऐसा ही डिज़ाइन किया है जैसे शादी ब्याह में आप लोग ड्रोन देखते हो, वो सही छोटा सा ड्रोन है जिसको आप चला के अपनी खेती के सर्वे कर सकते हो कि कैसी हमारी खेत चल रही है घर में बैठे बैठे। और एक हमने उसको एक छोटे से मोबाइल के ऊपर चला रहे हैं जिसमें आपके छोटे से बच्चे जो भी है मोबाइल पे घर पे बैठ के वो भी चला सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। दूसरा ड्रोन हम जो लेके आए हैं वो हमने 5 केजी का बनाया है। 5 लीटर जो है पानी लेके उसके अंदर सेक्टिसाइड और जो भी आप स्प्रे करना चाहते हैं उसके लिए हमने बनाया है। ये इसकी इतना छोटा सा ड्रोन बनाया है कि जो आप अपना पीछे बैकपैक में लेके जा सकते हैं, आपको उसमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। हम किसानों से पूछ के पूरी फीडबैक लेके हमने ये किसान के लिए ड्रोन बनाया है। और ये ड्रोन की आज हमने यहाँ पर जैसे आपको 2 एकड़ के में हमने 20 मिनट में 2 एकड़ कर दिए और उसमें एकदम सिस्टमेटिक स्प्रे हुआ है। और इससे ये भी है कि ये छोटा ड्रोन है तो इससे आपकी जो फसल है वो बिखरती नहीं है वॉश के कारण। और दूसरा यही छोटा ड्रोन जो है आपका सब्जियों के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। और तीसरी चीज़ हम जो लेके आए हैं वो रोबोटिक आर्म के साथ हमारा एक UGV है जिसमें हमें 125 लीटर पानी डाल के आप उसमें डिफरेंट टाइप का स्प्रे कर सकते हैं। जो आपकी बड़े पौधे हैं उसके पौधों के लिए स्प्रे के लिए है, आपकी नॉर्मल खेती के लिए स्प्रे के लिए है। जहाँ आप ट्रैक्टर यूज़ करते हो वहाँ पर इसको हम यूज़ करके एक अच्छी तरीके से किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। ये ड्रोन में जो है अगर किसान लेते हैं तो क्या इसमें सब्सिडी का क्या सुविधा है? ये गवर्नमेंट की सब्सिडी है। इसमें 2 टाइप की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। एक तो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनको सब्सिडी मिलती है और एक किसान को सब्सिडी मिलती है। और हमने क्या कर रखा है कि हमने ड्रोन की प्राइसिंग ऐसे बनाई है जिससे कि किसान की सब्सिडी भी ले ले और उसके बाद हमने बैंकों के साथ टाई अप कर रखा है कि उसको एक छोटी सी EMI जो हमें है कि जो किस्त है किस्तों में भी ये ड्रोन ले सकता है। और किसान जो हमने अपनी ऐसे कैलकुलेशन की है ये किसान जो है अगर ये एक सीज़न में ड्रोन की चलाएगा और अपने दूसरे भाइयों के लिए भी ड्रोन की छोटे जितना भी पैसा है किस किराए पे देके भाड़े पे देके कराएगा तो हमें लगता है कि ये 6 महीने में ड्रोन की कॉस्ट जो है वो निकल जाती है। धन्यवाद।